हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे नए वीडियो में स्वागत है। और मैं आज कोई आपको नई ब्लॉगिंग के बारे में आपको नहीं दिखा रहा हूँ, पर एक रिसेंट इंसिडेंट के बारे में बताना चाहता हूँ जो दिल्ली मेट्रो के अंदर हुई। और ये 2 दिन पहले की बात है। सोच तो मैं रहा था कि मैं आप लोगों से ये बात शेयर करूँ, पर हिम्मत नहीं हो रही थी। पर थोड़ी कोशिश करके मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि किसी का जीवन बर्बाद हो या किसी का भविष्य बर्बाद हो, इसलिए मैं आप सभी को इसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो शुरू होता है वाक़या कि एक फ़ीमेल एंटर करती हैं, मतलब एल्डर होती हैं, होंगी 70-80 साल की होंगी। और एक 45 से 50 साल की महिला एक और होती हैं, जो कि दोनों आपस में अननोन हैं, एक दूसरे को नहीं जानती हैं। तो जो 45 से 50 साल की महिला होती हैं, वो एक लड़के को कहती हैं कि आप इन्हें सीट दे दो, ये लाइक ओल्डर हैं। तो वो लड़का कहता है कि मैं दे नहीं पाऊँगा, मैं काफ़ी थका हुआ हूँ, भूखा भी हूँ। वो लड़का ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि सुबह से 8 बजे का निकला हुआ होता है एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए। वो एक स्टूडेंट है और शाम को आई थिंक 4 बज रहे थे। तो अब कोई अगर 8-9 बजे से निकला हुआ है, भूखा हुआ है, तो उसने इसी रीज़न से ही बोला। पर शायद से वो 45 से जो 50 साल की महिला थी, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी और वो अपने एग्रेशन में आ गई और उस लड़के को काफ़ी कुछ कहने लगी। बात यहाँ पे रुकी नहीं, तो वो उसके परवरिश, उसके परिवार के बारे में बोलने लगी। मेट्रो में काफ़ी लोग थे, वो सुन रहे थे और वो कभी इस कोने में जाके बोलने लगी, कभी सीट के पास आके बोलने लगी, कभी खड़े होकर बोलने लगी। तो एक आदमी को रहा नहीं गया, वो खड़े हो गया और उस महिला को सीट ऑफ़र कर दी, जो ओल्डर थी, लगभग 70-80 साल की। उसने दे दिया कि बात ज़्यादा आगे ना बढ़े, मैं ही सीट दे देता हूँ। जब उसने सीट दे दी तो फिर भी महिला वो रुकी नहीं। वो फिर भी उसकी परवरिश, अनाप शनाप चीज़ें बोलने लगी जो काफ़ी अच्छी नहीं थी, उस लड़के को भी अच्छा नहीं लग रही थी। और पीछे एक आदमी थे, तो उनको भी शायद से बात अच्छी नहीं लगी। उस लड़के के लिए वो आकर वो खड़े हो गए। तो उस लड़के से पूछ रहे थे कि आपको क्या इशू हुआ, आप मुझे बताएं। तो लड़का बोल रहा था कि ये सीट मांग रही थी, मैं अपना एग्ज़ाम देने गया था और मैं सुबह से थका हुआ हूँ, सुबह से लेकर अभी तक मैंने कुछ खाया पिया भी नहीं, इसलिए मैंने सीट के लिए मना किया। तो जब उस लड़के की बात सुनी उस लड़के ने, तो लड़का, जो दूसरा लड़का जो आया उसकी बात सुनने के लिए लड़के की, तो फीमेल को बोलता है कि आपने इसकी बात सुनी नहीं और आप इस तरीके से किसी की परवरिश को बोलना या किसी के माता पिता के बारे में बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं देता। तो आई थिंक वो फीमेल को उस लड़के की भी बात अच्छी नहीं लगी और वो भी एग्रेशन में शुरू हो गई हैं, उसको भी बोलना। और ये लगभग 45 मिनट तक इस तरीके का वाक़या चलता रहा और मेट्रो में पूरा माहौल ख़राब कर दिया। और वो इतना तेज़ तेज़ चिल्ला रही थी कि आसपास का जो कंपार्टमेंट थे वो लोग भी सुनने लगे और थोड़ा सा लाइक और लोग इकट्ठा होने लगे कि सुनने लगे क्या हो रहा था। पर मानना पड़ेगा कि उस लड़के को जो आकर उस लड़के के लिए बात सुन रहा था और उस फीमेल की भी बात सुन रहा था, वो लड़का बड़े काम से सुन रहा था, लेकिन वो फीमेल बहुत ही चिल्ला रही थी, बहुत ही शोर शराबा कर रही थी और वही मतलब शब्दों का अच्छी तरीके से प्रयोग नहीं कर रही थी। तो जो लड़का जिसके लिए आया वो बात सुन रहा था, वो बोल रहा था कि मैम आप काम डाउन होके भी बोल सकती हैं, किसी के परिवरिश के बारे में आप इस तरीके से नहीं बोल सकती हैं, किसी के परिवार के बारे में। सबको अपने परिवार की तरफ से अच्छे परवरिश मिले हैं और आपको भी मिले हैं, तो आप इस तरीके का ध्यान रखें कि किसी को भी इस तरीके से ना कहें। हाँ, एक सीट की बात थी, उसने एक सीट नहीं दी, वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन उसकी भी परेशानी आपको समझनी चाहिए। हाँ, मैं भी ये पॉइंट उस लड़के से लाइक एग्री करता हूँ कि उसकी बात सुननी चाहिए थी दूसरे वाले लड़के की, कि किसी के साथ इस तरीके से आप व्यवहार नहीं कर सकती, आप कम से कम उसकी बातें तो सुनिए। पर वो यहाँ तो रुकी नहीं, वो उल्टा ये कहने लगी कि ये लड़का, मतलब जिसने सीट नहीं दी, मैं कब से देख रही थी, वो ईव टीजिंग कर रहा था उस मतलब 70 से 80 साल की महिला के साथ। मुझे तो खुद ये नहीं समझ आया कि वो फीमेल अभी थोड़ी देर पहले ही एंटर हुई हैं, मैं उसके बगल में ही खड़ा था, उसने सिर्फ सीट देने के लिए ही मना किया और आप इस एग्रेशन में आ गई कि उस सीट ना दे तो आप इस तरीके से उसको इल्ज़ाम लगाएंगी। जबकि वो लड़का अपना हेडफोन लगा के गाने सुन रहा था और आंख बंद करके इस तरीके से कर रहा था।
अब वो पता नहीं क्या महिला को बात बुरी लग गई कि वो उस तरीके से बातें बोलने लगी कि मैं तुझे ईव टीजिंग में फंसा दूंगी, एफआईआर करती हूँ, अभी मेट्रो रुकवा देती हूँ, देखता हूँ तू क्या कर लेता है, कोई तुझे छुड़ा नहीं सकता है। तो मतलब आप बताइए, एक स्टूडेंट है, किसी के साथ इस तरीके से व्यवहार हो तो लड़का तो ज़रूर अपने भविष्य के बारे में चिंतित होगा। और मैं भी हूँ, अगर होऊंगा तो मैं भी चिंतित होऊंगा कि यार ये मैंने तो कुछ ऐसा कहा नहीं और ये महिला झूठे इल्ज़ाम लगा रही हैं। तो आप सोचिए, मेट्रो में भी अब इस तरीके से अनसेफ हो चुका है कि ट्रैवल करना। जो लड़का जिस बातें सुन रहा था फीमेल के रूम्स की भी, वो उसको भी कहने लगी कि मैं तुझे टीजिंग में मैं फंसा दूंगी, है ना। अब वो लड़का भी थोड़ा नाराज हो गया, गुस्से में हो गया कि आप किस तरीके से बातें ये कह रही हैं, आपको पता है आप क्या कह रही हैं। पर वो महिला यहाँ रुकी नहीं और अपने बातों को इतना दबाने की कोशिश कर रही थी कि मैं ही बस सही हूँ, तुम सब लोग गलत हो, चाहे मेट्रो में भी लोग गलत हों। कुछ लोग आए थोड़ा सा शांत करने का माहौल, लेकिन वो महिला रुकी नहीं वहाँ पर। आखिरकार जो स्टूडेंट था वो घबरा कर उतर गया और बोलने लगा, भैया मैं परेशान हो गया हूँ, मैंने कुछ किया नहीं, बस एक सीट की वजह से ही इतना हो गया। तो हम लोगों ने कहा कि ऐसा करो, कोई बात नहीं, आप दूसरी मेट्रो पकड़ लेना, आप चले जाओ, कोई बात नहीं, और आप डरो नहीं। सभी काफ़ी लोग थे कि मतलब चलो कोई बात नहीं, ठीक है, हो सकता है कि कोई हो इस तरह से एग्रेशन दिखा रही हैं, हो सकता है कि भाई उनका अलग ही अपना मिजाज हो, है ना, किसी बात से नाराज़ हों और तुम्हारी बात उनको बुरी लग गई हो। पर कोई बात नहीं, तुम उतर के दूसरी मेट्रो पकड़ लेना। तो थोड़ा उसकी लड़के की आंखों में आंसू थे, थोड़ा सा डर था कि उसने तो कुछ ऐसा किया नहीं, पर वो और मेट्रो से उतर गया। पर मेट्रो से उतरने के बाद जो भैया लड़के की बात सुन रहे थे और इनकी फीमेल की, इन फीमेल और इनकी में काफ़ी कहा सुनी और भी ज़्यादा बढ़ती गई। पर मेट्रो में और भी लोगों ने शांत कराया और वो फीमेल वहाँ तक भी नहीं रुकी। आखिर मेट्रो स्टेशन का एंड आ गया और हम सब उतर गए। तो आप लोग बताएं दोस्तों कि इस तरीके का वाक़या अगर आपके साथ हो तो आप क्या करेंगे, या कोई झूठे केस में अगर आपको फंसा दे तो आपका उस समय रिएक्शन क्या होगा। मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर कभी भी आपके साथ कुछ इस तरीके से इंसिडेंट होने वाला हो, आप किसी भी तकलीफ़ में हों, तो आप सीट छोड़ दें या उस जगह से हट जाएं। इस तरीके का माहौल शायद से आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा, आप भी मेंटली फिट नहीं रह पाएंगे और खामखा आप स्ट्रेस में हो जाएंगे। थोड़ा सा तकलीफ झेल लीजिए और थोड़ी देर की बात ही है, आपका स्टेशन आ जाएगा, फिर आप अपने घर पे, वो अपने घर पे। लेकिन दोस्तों आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि इस तरीके के वाक़ये से आप कैसे टैकल करेंगे। तब तक के लिए दोस्त बाय बाय और मिलते हैं नए वीडियो में।